भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन क्या आपको पता है कि इस आज़ादी की कहानी शुरू हुई थी उससे लगभग 90 साल पहले। साल था 1857। भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ। इसे हम रिवॉल्ट 1857 के नाम से जानते हैं। विद्रोह दबाया गया, लेकिन अंग्रेजों को पहली बार समझ आया कि भारत को हमेशा के लिए दबाकर रखना आसान नहीं होगा। इसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और आजादी की मांग को लेकर संगठित एक राजनीतिक मंच मिलने लगा। फिर आया 1919 जालियांवाला बाग मैसेज ने पूरे देश को हिला दिया। हजारों भारतीय के मन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा और गहरा हो गया और इसके बाद गांधी जी ने आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचा दिया। 1930 दांडी मार्च, एक मुट्ठी नमक के लिए पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी गई। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ने दिखा दिया कि अब लड़ाई सिर्फ कुछ नेताओं की नहीं, करोड़ों भारतीयों की बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक दल आया 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी का साफ संदेश था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब सवाल था, क्या अंग्रेजी सच में भारत छोड़ेंगे? 1946 में रॉयल इंडियन नेवी मूडी ने ब्रिटिश सरकार को एक और गंभीर संकेत दिया, अगर ब्रिटिश सत्ता को भारत में बनाए रखना है तो सिर्फ जनता को ही नहीं, आर्म फोर्स पर भी नियंत्रण जरूरी है। इसी समय वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था और फिर घटनाएं बहुत तेज से आगे बढ़ी। 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान लेकर आया। भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण की योजना सामने आई। फिर 18 जुलाई 1947 इंडिपेंडेंट एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया और पाकिस्तान को स्वतंत्र डोमिनेंस बनाने का कानून रास्ता तैयार किया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को लगभग 90 साल के संघर्षों के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन याद रखिए, भारत की आजादी किसी एक आंदोलन, किसी एक नेता या किसी एक दिन की कहानी नहीं थी। रेसिस्टेंस, दशकों के राजनीतिक संघर्ष, मूवमेंट, रिवॉल्यूशन और युद्ध के बाद ब्रिटेन की कमजोर और सत्ता हस्तांतरण, इन सब का परिणाम थे। और यही वजह है कि 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, करीब 90 साल के संघर्ष का परिणाम है। जय हिंद।